चुनौती दिया था योगी आदित्यनाथ को और मैनपुरी की धरती से भी चुनौती दे रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ आपके हर जन विरोधी नीतियों का, आपके हर जन विरोधी कार्यों का सुनील सिंह विरोध करेगा। जेल, डंडा, लाठी और मौत से सुनील सिंह नहीं डरता। इस बार तो रिकॉर्ड मतों से हम जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी के ताबूक की आखिरी कील साबित होने जा रही है। मुकदमों से सुनील सिंह डरने वाला नहीं है। मैं गिनती में ये योगी आदित्यनाथ जानते हैं भली भांति। और वजह है कि 2022 में भी शिकस्त मिल गई थी। तंत्र का दुरुपयोग करके जनता ने हमें जिताया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छल से, कपट से, बेईमानी से सरकार बनाई है। सुनील सिंह के ऊपर जब वो सपा ज्वाइन कर लिए तब से लेके अब तक कितने मुकदमे लगे हैं? नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उस जगह पे जिस जगह पे नज़र पूरे प्रदेश की है और पूरे प्रदेश की ना कह के अगर मैं कहूं कि गुजरात वालों की भी थोड़ी थोड़ी नज़र जिस जगह पे, उस जगह पे मैं खड़ा हूं। मैनपुरी में हूं और मैनपुरी में उपचुनाव है। मुलायम सिंह यादव जी के बाद यह उपचुनाव करवाया जा रहा है और पूर्वांचल के तमाम नेता एक ही साथ जब मुझे रास्ते से जाते हुए दिख गए तो मैं अपनी गाड़ी रुकवा लिया और साथ साथ रुकवा लिया इन लोगों की भी गाड़ी। सुनील सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। गोरखपुर से चल के मैनपुरी आए हैं और उनके बगल में खोखा सिंह जी हैं। देवरिया से चल के यहाँ पर आए हैं और उनके बगल में भाटपार रानी के विधायक जी हैं, उपाध्याय जी, आशुतोष उपाध्याय जी। सब लोग पूर्वांचल से चल के आए हैं। उनके बगल में ब्लॉक प्रमुख जी हैं। तमाम लोगों से बातचीत होगी। बातचीत सिर्फ इसी मुद्दे पे कि आखिर क्या वजह है कि सभी लोग जो ताकत 2022 में नहीं दिखा पाए उससे भी ज़्यादा ताकत मैनपुरी में दिखाया जा रहा है। सबसे पहले सुनील सिंह जी आपके पास आऊँगा। क्या माहौल लग रहा है मैनपुरी का? माहौल क्या है, जैसा सब ऐसा होता रहा है उसी तरह का माहौल लग रहा है और इस बार तो रिकॉर्ड मतों से हम जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी के ताबूक की आखिरी कील साबित होने जा रही है। और 2024 में मैनपुरी के लोगों ने, मैनपुरी की जनता ने जो किन्हीं कारणों से, छल से, कपट से, उन लोगों को तमाम तरह के प्रलोभन के माध्यम से उनको अपने तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो डाइवर्ट किया था ना विभिन्न कई चुनावों में लगभग, तो अब यहाँ के लोगों के बीच में जब हम जा रहे हैं तो लग रहा है कि वो ठगे महसूस कर रहे हैं। और उन लोगों की मानसिकता, जो मैनपुरी की मानसिकता है, हमें लगता है पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की यही मानसिकता है। आने वाले समय में 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की बोरिया बिस्तर बंधने जा रही है। मैनपुरी ये संदेश 5 तारीख को देने जा रहा है। 2022 के चुनाव के वक्त भी आपसे मुलाकात हुई, तब भी आपने यही बात कहा था। आखिर क्या ऐसी वजह है कि आप लोग जनता के बीच अपनी बात को सही से रख नहीं पाए? 2022 की बात करूं तो क्या वजह है कि 2022 में भी शिकस्त मिल गई थी? तंत्र का दुरुपयोग करके जनता ने हमें जिताया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छल से, कपट से, बेईमानी से सरकार बनाई है। जनता अब ये समझ चुकी है, जनता ये जान चुकी है। इस बार कमर कस के जनता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता के बीच में चुनाव ये भी हो रहा है, आने वाले समय में भी होगा। पूर्वांचल के सारे नेताओं के साथ मतलब कि मैं यूँ कहूँ कि कई ऐसे नामी नेता हैं, खोखा सिंह जी हैं, विधायक जी हैं, ब्लॉक प्रमुख जी हैं, क्या मतलब कि एकदम साथ साथ मिल के चल रहे हैं? संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, हम सभी लोग हम क्षत्रिय समाज में जब जा रहे हैं तो यहाँ का क्षत्रिय समाज में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे, मतलब कल्पना भी हम नहीं किए हैं कि श्रीमती डिम्पल यादव कितने वोट से जीतेंगी। हमें लगता है वह रिकॉर्ड हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड मैनपुरी बनाने जा रहा है। बहुत सभी समाज के लोग यहाँ आप देख रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं। आदरणीय आशुतोष उपाध्याय जी हैं, हमारे पूर्व विधायक जी आदरणीय खोखा सिंह जी हैं, विजय यादव जी हैं। हम लोग सब लोग जा रहे हैं गाँव में, गलियों में, वहाँ देखने को मिल रहा, उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये चूँकि मैनपुरी को आदरणीय नेताजी ने पहचान दिया था, बहुत कुछ दिया है मैनपुरी को, और हम नेताजी नहीं हैं, नेताजी के अनुपस्थिति में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ के लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और श्रद्धांजलि सिर्फ मैनपुरी जिता करके नहीं, हिंदुस्तान जिताने का मन बना लिया मैनपुरी के लोगों ने। कल मैं गया था उस स्थली पे जहाँ पे नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ था,
वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि जब विपक्ष के नेता यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पर्चा दाखिला करने गए थे तो वो भी वहाँ पे गए और मत्था टेके थे। और 2022 का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, क्या ऐसी वजह थी मतलब कि इस तरह से मतलब एक तरह से उन्होंने श्रद्धांजलि दी उनको और अपना जो भी है उसके बाद पर्चा दाखिला किया। और दूसरी तरफ 2022 का चुनाव, क्या वजह रही कि क्यों आखिर आप लोग अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पाए? हम लोग जनता तक बात पहुंचाए थे, जनता हमारे साथ थी। क्या आपको नहीं लगता है कि किसानों के साथ अत्याचार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, बेरोजगारों के साथ अत्याचार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, व्यापारियों के साथ अत्याचार किया था भारतीय जनता पार्टी ने? कोई वर्ग भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं था, कर्मचारी भी भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं था। लेकिन छल से कपट से वोटर लिस्ट में नाम काट करके सरकार बनाई गई है। बेईमानी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जनता की सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। और अभी आपने कहा ना कि विपक्ष के यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी जा करके मत्था टेके हैं, इससे स्पष्ट नहीं हो जाता है कि यहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी है, सिर्फ नेताजी हैं, सिर्फ नेताजी का परिवार है और कोई नहीं है। मजबूरी में वो बेचारा चुनाव लड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का डंडा, भारतीय जनता पार्टी का हंटर किसी के ऊपर चलेगा तो कोई भी पर्चा दाखिल कर देगा। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हंटर के डर से पर्चा दाखिल किया है, चुनाव लड़ने और जीतने के लिए नहीं। क्योंकि वो जानता है कि मैनपुरी की जनता, किसी भी समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हर प्रकार के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और यहाँ पे चुनाव नेताजी की अनुपस्थिति में लड़ा जा रहा है। यहाँ का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा, एक एक वोटर आदरणीय नेताजी बन करके चुनाव लड़ रहा है। एक आपसे आखिरी सवाल, सुनील सिंह के ऊपर जब वो सपा ज्वाइन कर लिए तब से लेके अब तक कितने मुकदमे लगे हैं? मुकदमों से सुनील सिंह डरने वाला नहीं है। मैं गिनती में ये योगी आदित्यनाथ जानते हैं भली भांति। और मैं तो चुनौती दिया था योगी आदित्यनाथ को, और मैनपुरी की धरती से भी चुनौती दे रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ आपके हर जन विरोधी नीतियों का, आपके हर जन विरोधी कार्यों का सुनील सिंह विरोध करेगा। जेल, डंडा, लाठी और मौत से सुनील सिंह नहीं डरता। सुनील सिंह के साथ जनता है, सुनील सिंह के साथ बेरोजगार है, सुनील सिंह के साथ किसान है। क्या बात है। जिंदाबाद।